डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो। बिजनेस टाइकून, रियलिटी टीवी स्टार और अमेरिका के राष्ट्रपति भी। उनकी शख्सियत जितनी मशहूर है ना, उतनी ही कह सकते हैं विवादास्पद भी है। तो चलिए आज भावनाओं से थोड़ा परे हटकर सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके इस सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक ब्रांड बनाने से, फिर देखेंगे कि कैसे वो बोर्डरूम से टीवी स्टार बने, उनकी राजनीतिक उथल-पुथल, राष्ट्रपति के तौर पर उनकी नीतियां और आखिर में उनके विवाद और उनकी विरासत पर भी बात करेंगे। इससे हमें उनके करियर का एक साफ नजरिया मिल जाएगा। उनकी कहानी में जो विरोधाभास है वो शुरू से ही दिखता है। देखिए, एक तरफ व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट उन्हें अमेरिकी सफलता की कहानी कहती है और दूसरी तरफ विकिपीडिया उन्हें एक अपराध में दोषी ठहराए गए पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दर्ज करता है। मतलब यही दो बिल्कुल अलग छोर हैं और यहीं से उनकी शख्सियत को समझने की शुरुआत होती है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ न्यूयॉर्क शहर के बेहद कॉम्पिटिटिव रियल एस्टेट बाजार से। यहीं पर उन्होंने ना सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बल्कि ट्रंप नाम को उसे ही एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। ये कुछ उनके लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने उन्हें मशहूर किया। ग्रैंड हयात होटल का रेनोवेशन हो, मैनहट्टन का मशहूर ट्रंप टावर हो या 40 वॉल स्ट्रीट, इन इमारतों ने ट्रंप नाम को लग्जरी और सफलता का एक सिंबल, एक प्रतीक बना दिया। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी भी नहीं थी। सफलता के साथ साथ 1991 और 2009 के बीच उनके होटल और कैसीनो के बिजनेस ने 6 बार बैंकरप्सी मतलब दिवालियापन के लिए अर्जी दी। आसान भाषा में कहें तो उनके बिजनेस को कर्ज देने वालों से कानूनी सुरक्षा की जरूरत पड़ी ताकि वो खुद को फिर से पटरी पर ला सके। रियल एस्टेट के बाद उनकी छवि में एक बहुत बड़ा मोड़ आया और वो था टेलीविजन। रियलिटी शो द अप्रेंटिस ने उन्हें न्यूयॉर्क के एक डेवलपर से एक नेशनल सेलिब्रिटी बना दिया, जिसकी पहुंच अब सीधे अमेरिकी घरों के लिविंग रूम तक थी। "You're fired" ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं था। इसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई और एक ऐसे बॉस, एक ऐसे लीडर की इमेज बनाई जो कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरते। ये उनकी पब्लिक इमेज के लिए एक गेम चेंजर था। और बात सिर्फ शोहरत की नहीं थी, पैसा भी था। इस शो और इससे जुड़ी लाइसेंसिंग से उन्होंने $400 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। इससे उनकी प्रसिद्धि और उनकी दौलत दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ। और फिर उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। ये उनकी ब्रांडिंग और मीडिया सेलिब्रिटी का कह सकते हैं अगला लॉजिकल स्टेप था। एक ऐसा रास्ता जिसने उन्हें वहां पहुंचाया जिसकी ज्यादातर लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी राजनीतिक यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेट, फिर इंडिपेंडेंट और वापस रिपब्लिकन। मतलब राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने से पहले उनकी पॉलिटिकल पहचान लगातार बदलती रही। फिर आया साल 2016 और उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए जो वोटर्स के एक बड़े तबके को सीधे कनेक्ट कर गए। सीमा पर दीवार बनाना, पुराने ट्रेड एग्रीमेंट्स को बदलना, नौकरियों को देश में वापस लाना। इन वादों ने उनके आउटसाइडर कैंपेन को वो मोमेंटम दिया जिससे उन्हें जीत मिली। चलिए अब बात करते हैं उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की। एक नजर डालते हैं कि उन्होंने कौन सी नीतियां बनाई और क्या-क्या काम किए, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। उनके कार्यकाल की 2 सबसे बड़ी घरेलू नीतियां थीं। पहला 2017 का टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट, जिससे कंपनियों और लोगों के लिए टैक्स कम हुए, और दूसरा 100 से ज्यादा पर्यावरण से जुड़े नियमों को वापस लेना। ये उनके एजेंडे के कह सकते हैं 2 मुख्य स्तंभ थे। न्यायपालिका पर उनका असर बहुत बड़ा और शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ति की, नील गोर्सिच, ब्रेट कैवेनॉ और एमी कोनी बैरेट। इस एक कदम ने अदालत के वैचारिक संतुलन को आने वाले कई दशकों के लिए बदल दिया है। इमिग्रेशन यानी आप्रवासन उनकी प्रेसिडेंसी का एक सेंट्रल मुद्दा था। चाहे वो कई मुस्लिम बहुल देशों पर लगाया गया ट्रैवल बैन हो, सीमा पर परिवार अलगाव की पॉलिसी हो या फिर शरणार्थियों की संख्या को रिकॉर्ड स्तर तक कम करना हो, इन सभी नीतियों ने देश और दुनिया में जबरदस्त बहस छेड़ी। उनके दूसरे कार्यकाल के सिग्नेचर कानून की बात करें तो इसने 2017 की टैक्स कटौतियों को परमानेंट बना दिया, डिफेंस पे खर्च बढ़ाया और मेडिकेड जैसे सोशल प्रोग्राम्स में कटौती की। अनुमान यह था कि इससे देश के घाटे में भारी बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं विवादों, बयानबाजी और उनके असर पर। सच तो यह है कि उनकी प्रेसिडेंसी विवादों, कानूनी चुनौतियों और एक बिल्कुल अनोखे कम्युनिकेशन स्टाइल से भरी हुई थी, जिसने पारंपरिक राजनीति के नियमों को काफी हद तक बदल दिया।
वो अमेरिकी इतिहास के अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया। ये समझना जरूरी है कि महाभियोग एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्रिमिनल नहीं, जिसमें कांग्रेस किसी राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। हालांकि दोनों ही बार सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया। ये आंकड़ा देखिए। द वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर के मुताबिक उनके पहले कार्यकाल के दौरान 30,000 से भी ज्यादा झूठे या गुमराह करने वाले बयान दर्ज किए गए। अमेरिकी राजनीति के लिहाज से ये एक अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड आंकड़ा था। राष्ट्रपति पद के बाद भी कानूनी लड़ाइयां खत्म नहीं हुईं। सिविल मामलों में उन्हें यौन शोषण और बिजनेस फ्रॉड के लिए उत्तरदायी पाया गया और एक क्रिमिनल केस में बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेरफेर करने के 34 मामलों में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। तो इन सबको मिलाकर देखें तो उनकी विरासत क्या है, उन्होंने अमेरिकी राजनीति को आखिर बदला कैसे और इतिहास उन्हें किस तरह याद रखेगा। देखिए, उनकी विरासत दोहरी है। एक तरफ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को पूरी तरह से बदल दिया और ट्रम्पिज्म नाम के एक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो राष्ट्रवादी, लोक लुभावन नीतियों पर टिका है। वहीं दूसरी ओर जब प्रेसिडेंशियल हिस्टोरियंस के सर्वे होते हैं तो उनमें उन्हें लगातार सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से एक का दर्जा दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या इतिहास डोनाल्ड ट्रंप को एक सिस्टम चेंजर के तौर पर याद रखेगा या फिर एक नॉर्म ब्रेकर यानी नियमों को तोड़ने वाले के तौर पर? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है।